फरीदाबाद में आज नगर निगम सदन की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। लेकिन फरीदाबाद वैसे तो सकारात्मक रूप से कई इतिहास बनाता रहा है, लेकिन इस बार फरीदाबाद नगर निगम ने एक और इतिहास बनाया है कि यहाँ की जो भाजपा की चुनी हुई भाजपा की जो मेयर हैं, जो बहुमत से चुनकर यहाँ पर आई हैं, उनके लिए उनके अपने ही भाजपा के पार्षद चुनौती बने हुए हैं। देखिए, बैठक शुरू हुई, 11 बजे का समय दिया गया था और इस वक्त 2.5 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। उसके बावजूद एजेंडा जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि जो जिस तरह की बातें कही जा रही थी उसे लेकर मेरे साथ मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी यहाँ मौजूद है। प्रवीण जी, आज एक तरह से जनता के विकास, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए पहली बैठक थी, विधिवत तरीके से शुरू की गई थी, लेकिन शुरू नहीं हो पाई। क्या कहेंगे? मीटिंग हुई है, एजेंडा नहीं शुरू हो पाया। एजेंडा नहीं, कुछ एजेंडाज पे भी डिस्कशन हो गया है, काफी 8-10 बातों पर डिस्कशन भी हुआ है। अभी इन बिटवीन क्या लंच ब्रेक हुआ है अभी, तो इसके बाद सभी को एक ही सहमति से बोला है कि कोई भी एजेंडा है, आज हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए कि अपनी बात रखिए। अधिकारियों के द्वारा कोई आपको लगता है कि कार्य रुका हुआ है तो अधिकारी उसका जवाब देंगे और सबने उसके जवाब दिए। मैम, पार्षद एक बहुमत जिन पार्षदों का बताया जा रहा था, बार बार वो कह रहे थे कि जब तक फाइनेंस कमेटी गठित नहीं होगी तब तक मीटिंग शुरू नहीं होने दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिना फाइनेंस कमेटी के काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सभी जगह काम होंगे और सभी कार्य निरंतर कार्य चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कार्य रुकेगा। और बहुत जगह अभी पंचकुला में तो पिछले 5 सालों से कोई कमेटी, लेकिन काम तो हो रहे हैं। और आज भी बिना फाइनेंस कमेटी के किसी भी पार्षद का कोई भी कार्य नहीं रुका है और आज सभी ने इस चीज के लिए हाँ भरी है कि किसी का भी कार्य, हाँ किसी के 20 काम है तो वो 2 काम डिले हो सकते हैं या परसों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का काम रुका है। मैम, इस बार गुटबाजी चाशनी में डूबी हुई नजर आई। जो पार्षद विरोध भी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आपके मजबूत हाथ करने चाहते हैं, लेकिन हाथ काट के कैसे मजबूत किया जाता है, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए पूजा, ऐसा है कि ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने पहले ही आपको एक ही शब्द बोला है, ये सारे पार्षद मेरे ही हैं, निगम के ही हैं और मैं इनकी हूँ। कहीं भी कोई काम इनका रुकेगा मैं इनके साथ हूँ। जी, चुनावों को लेकर फाइनेंस कमेटी की बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर चुनावों को लेकर कहें, क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश हैं और कैसे ये हमारी मेरी ओर से कोई वो नहीं है डिले, लेकिन ये आज से पीछे जितने भी समय से चल रहा है ये सभी जिलों का इकट्ठा किया जाएगा और ये शीर्ष नेता ही डिसाइड करेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि सदन की बैठक जिस तरह से पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। चलिए पूजा, ऐसा एजेंडा शुरू नहीं हुआ तो नहीं चलिए, लेकिन विकास में कोई बाधा आएगी या नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। चलता रहेगा, डिस्कशन हो चुका है, हेल्दी डिस्कशन हुआ, विकास कार्य नहीं रुकेंगे और ना रुके थे ना आने वाले समय में रुकेंगे, क्योंकि मेरी टेबल पे कोई भी फाइल नहीं रोकी जाती है। सेम अधिकारी भी अपने उसी तरह लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये कि काम इतने हैं, शहर के अंदर बड़ा शहर है, अगर मान लीजिए एक पार्षद के 20 काम भी हैं तो अगर 2 डिले हो रहे हैं इट डजंट मीन कि वो काम नहीं हो रहा। मैम, जिनको सौम्य, सरल, सीधी मेयर कहा जाता था, आज उसका एक अलग ही रूप हमने देखा कि सदन को किस तरह से चलाया जाता है। आपने बीच का रास्ता भी निकाला। इस पे क्या कहेंगे जो किसी गलतफहमी का शिकार है आपकी सौम्यता को लेकर? मैं आपको एक चीज आज फिर क्लियर कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये सारे आज से नहीं पिछले 30, 32, 34 सालों से मुझे जानते हैं। ये सारे जोशी जी के भाई बंधु हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें मनमुटाव की कोई बात ही नहीं है। हम सभी के जिनके लिए बड़े हैं, जो मुझसे बड़े वो मेरे लिए सम्मानित सदस्य हैं। बाकी मेरे सभी छोटे भाई हैं, बहनें हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि ये कहे कि मैं एक भी दिन को ये नहीं कहेगा कि मैं निगम में गया मुझे रिस्पांस नहीं मिला या मैं जोशी जी से मिला, जोशी जी ने हमारे से नहीं। हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उनसे व्यवहार रहता है, सदा ही भाइयों की तरह रहे हैं। मैम, पार्षदों के जो 7 लोग आए होते हैं वो बैठक में अलाउड होते हैं, मीडिया को क्या छुपाया जाता है, ये समझ नहीं आता है। वैसे कहते हैं कि लोकतंत्र है, पारदर्शी शासन है। देखिए पूजा, हमने कम से कम भी आधा पौना घंटा आप लोगों को अंदर आने नहीं, केवल 5 मिनट के बाद बाहर अनुमति दी गई थी। नहीं, अनुमति दी थी। कुछ छुपाने को है उसके बाद? नहीं, मेरी किताब, हमारी तो बिल्कुल किताब हर तरह से खुली है, हमेशा कोई भी पन्ना पलट कर देख सकते हैं। इसी तरह से आज का था, लेकिन अंदर से कुंडी लगाई हुई? नहीं, कुंडी नहीं लगाई पूजा, वो सिक्योरिटी पॉइंट से, क्योंकि हमारे सबके गार्ड्स वगैरह है,
पीएसओ हैं, वो लोग जरूर खड़े थे। गेट खुला था, आपने देखा होगा। यानी केशव जी ने पूरी जी, रिकॉर्डिंग की है, आप ये उसके अंदर समझते खड़े थे। हैं, आप ये समझते हैं कि मीडिया को हक है ये जनता तक देखिए, पहुंचाने मीडिया को का? मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी बात आपसे अनभिज्ञ रहती है, मैं बताऊंगी उसको। जी और मैंने आपको बताया। बिल्कुल। और देखिए मेरे साथ पार्षद मुकेश अग्रवाल जी मौजूद है। आज तापमान बड़ा गर्म नजर आया नगर निगम सदन के अंदर नहीं, का। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम बैठक होगी निगम निगम की पहली बैठक है तो थोड़ा डिस्कशन होता है, लेकिन तापमान गर्म था ऐसा मैं नहीं मानता। सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। हमारा सदन में बहुमत है। अगर हम तापमान गर्म नहीं था तो दोनों तरफ से अंदर कुंडी लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ताकि मीडिया अंदर प्रवेश ना कर सके, और मीडिया से क्यों छुपाया जा रहा देखिए, था? ऐसा मीडिया से छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं है। अभी मेयर बहन जी ने भी आपको क्लियर किया है कि आप लोग आधा घंटे तक अंदर ही थे, तो डिस्कशन चल रहा था। और आज साइन क्यों नहीं हुए फिर? अगर अगर कोई विवाद नहीं था, साइन क्यों नहीं किए गए? साइन हुए हैं, काफी सारे साइन हो गए हैं, और अब इस लंच के बाद साइन हो जाएंगे। और बहुमत है हमारा निगम में। 39 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। हम सब भाई हैं, हम सब निर्णय पे एक साथ हैं। हमारा कोई मतभेद थोड़ा है, हम सब लोग एक साथ हैं। आपने देखा कि सब लोग डिस्कशन कर रहे थे जब इतने सारे लोग। मतभेद नहीं है, मनभेद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब डिस्कशन का एक पार्ट है, इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। आज आपको जो लग रहा है कि भी ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। जी सानी जी, मुकेश जी तो कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया के कान बहुत तेज हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी, और कह रहे हैं सब कुछ साफ है शीशे की तरह। ऐसा आप क्या सुनना चाहते हो कि जब परिवार नहीं, मैं वो सुनना चाहती हूँ जिसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। परिवार होता है ना, जब वो बैठते हैं तो डिस्कशन होती है। जी। आज एक हेल्दी डिस्कशन हो रही थी। इस डिस्कशन को लेकर सब बात हुई, अच्छा चला है। सबने अपने एजेंडे पर क्यों नहीं चर्चा हुई? एजेंडे चर्चा हुई ना, मत बोले हैं। हमने भी रखा पानी का मुद्दा। उस आगे एजेंडे में देखो, पानी का सीवर का मुद्दा है, कुत्तों के ऊपर, जानवरों को, एनिमल्स पे मुद्दा है, और गाय को है मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है। तो ये सब डिस्कस हुए ना, इन पे जवाब भी मिला, हेल्दी डिस्कशन हुई है। तो एक सदन भी इसी हेल्दी डिस्कशन का ही मोहताज है। चल रहा है, बहुत अच्छा चला है। सब अच्छे भाई, हम सब भाई हैं, और किसी में कोई मतभेद कोई भेद नहीं है। हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुने सिपाही हैं। और एक सिपाही हमेशा अपने नेतृत्व का ध्यान रखता है। जो हमारे सेनापति होते हैं, जो मेयर मैडम है, हमारे सीएम साहब, इन सबका जो भी हमें वहाँ से आदेश आएगा मानेंगे ना। आदेश की पालना होगी, बिल्कुल उसी पालना के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा चला। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो पार्षद थे जो चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन अब कुछ उन पार्षदों से भी चर्चा कर लेते हैं जो चाह रहे थे कि एजेंडा चर्चा तब तक ना हो जब तक कि फाइनेंस कमेटी नहीं चुनी जाए। सर, आप बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि बहुमत है पार्षदों का और तभी एजेंडा पे चर्चा होनी चाहिए जब उनकी बात मानी जाए, चुनाव हो। आपको लगता है फाइनेंस कमेटी नहीं बनेगी तो काम नहीं होंगे? देखिए, फाइनेंस कमेटी बने या ना बने, लेकिन अभी इस बैठक के अंदर जितने भी 46 पार्षद हैं, सबने संतुष्टि जताई निगम कार्यों से। निरंतर नायब सैनी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फरीदाबाद निश्चित तौर पर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। सभी पार्षद संतुष्ट हैं इस बैठक के अंदर कि हमारे कार्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो साइन क्यों नहीं किए गए? पार्षदों ने साइन क्यों नहीं करे फिर? साइन करेंगे सारे बैठ के। कुछ लोग, कुछ है एक दो, यानी चलने देंगे बैठक? अगर आज फाइनेंस कमेटी का चुनाव नहीं होता है तो भी चलने देंगे? बैठक चलेगी, एजेंडे पर चर्चा होगी? बैठक चल रही है, बैठक चलेगी, निरंतर चलेगी बैठक। आगे भी कोई बैठक गिला होगी। शिकवा मेयर से सवाल जवाब बड़े नहीं, किए मेयर जा हमारी रहे थे? मेयर हैं, आदरणीय हैं और बिल्कुल सम्मानित हैं। हम सब मेयर की पूरी टीम है, पूरा लेकिन आज परिवार है। चाशनी में और डूबी हुई बातें कही गई है कि साथ भी है, लेकिन साथ भी नहीं है, पर्दे के पीछे ये नजर आ रहा नहीं था। नहीं, बिल्कुल साथ हैं। हर पार्षद ने खड़े होकर के कहा है कि मेयर साहब के हम परिवार है और मेयर साहब हमारी मुखिया है, जो आदेश देंगे उसके अनुरूप बैठक चलेगी। जी बिल्कुल। देखिए, ये आपको बता दूं मैं, ये नगर निगम सदन की बैठक पिछले कई दिनों से शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये पहली बैठक थी जिसमें एजेंडा जो है उस पर चर्चा की जानी थी, ताकि शहर के विकास को गति मिले। जैसे जैसे बैठक शुरू हुई वैसे ही वैसे विवाद गर्माता रहा। हालांकि पार्षद है, निगम सदन की गरिमा बनाए रखने की बात कहते हुए जो है उन सभी विवादों से उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन पर्दे की पीछे की बात करें तो आज मेयर जो है वो अलग अंदाज में नजर आई। आज उन पार्षदों का जवाब देती हुई मेयर परवीन बत्रा जोशी नजर आई, जिसे लेकर लगातार उनके विरोध में आवाज के स्वर जो है वो बुलंद किए जा रहे थे कि जब तक फाइनेंस कमेटी का गठन नहीं होता है तब तक बैठक को चलने नहीं दिया जाएगा। मेयर ने एक बीच का रास्ता निकाला कि एजेंडे पर ना सही, लोगों की जो पार्षदों की ग्रीवेंस है जनता को लेकर, उस पर चर्चा की जाए। काफी वाद विवाद हुआ, कई बार जो है
बहुमत की बात की गई, मेयर से जो है सीनियर, इस बार जो अलग बात रही वो ये रही कि इस बार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर शब्द पार्षदों की जुबान पर नजर नहीं आया, बल्कि इसका एक प्रारूप बदलते हुए फाइनेंस कमेटी का गठन चर्चा में रहा, जिसे लेकर पार्षद, एक गुट के पार्षद, क्योंकि सर्वविदित है कि ये जो चुनाव है ये 2 गुटों में बटा हुआ नजर आता है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पार्षदों का गुट है, जो बहुमत के पार्षद है, वो ये चाहते हैं कि उनके अनुसार जो है वो चुनाव हो। तो वहीं दूसरा गुट कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का है, उनके पार्षद जो है वो चाहते हैं कि जो भाजपा का ऊपर का आदेश है उस पर पालन किया जाए। हालांकि लब्बो-लुआब यही है कि एक स्वर से जब सार्वजनिक तौर पर ये पूछा जाता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, तो सब कहते हैं कि अंदर सदन में सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा विवाद गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। जहां मेयर के आगे उसके अपने ही चुनौती बने हुए हैं, वहीं जनता ये पूछ रही है कि आखिर हमारा क्या कसूर है। सदन में पार्षद भाजपा के, मेयर जो है वो भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की गुटबाजी ये देखने को मिल रही है। और कांग्रेस के विधायक रघुवीर तेवतिया इस मामले पर चुटकी लेते हुए भी नजर आए और ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भाजपा लगाती है, लेकिन आज भाजपा की ही पोल इस सदन की बैठक में खुलती नजर आई और वे सब बीच में से ही उठकर सदन से चले गए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आपसी गुटबाजी को लेकर आखिर कब जो शीर्ष नेतृत्व है वो दखलंदाजी करते हुए इस मामले का पटाक्षेप करता है और आखिर कब सदन सुचारू रूप से जनता चलते हुए देख पाएगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।